Hello everyone, I welcome you all to today's new video. So today's date is 16th of October and currently time is 11:55 PM. Okay, so आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग हमारा प्लान क्या था. ओके, सो प्रीवियस डे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था. प्रीवियस डे मार्केट ने बहुत टाइम तक साइडवेज रहा था, उसके बाद में एक मोमेंटम दिया था. जैसे ये हाई को ब्रेक किया था मार्केट ने, एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया था. ओके, और 500 का भी ब्रेकआउट देके सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था. उसके बाद में जो फॉल आया वो बहुत भयंकर आया और 200-300 पॉइंट्स का वन वे फॉल आ गया. ओके, सो यहाँ पर जब ये फॉल आ रहा था, ओके, तो इस फॉल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ पर जब ये होल्ड किया था, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी. ओके, तो इसलिए इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग या तो फ्लैट ओपनिंग हमारा यही प्लान था. अगर ये किसी सपोर्ट के पास से, ओके, सो 950 इज आवर फर्स्ट, नहीं सॉरी, 44,000 के आसपास का हमारा पहला सपोर्ट था. ओके, और 44,950 से लेकर 920 का, 43,950 से लेकर 920 के बीच का ये हमारा दूसरा सपोर्ट था. ओके, इसके बीच में अगर कहीं पर ये सपोर्ट लेगा तो हमने सोचा था कि बाइंग हम लोग करेंगे. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमने वेट किया. फर्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ, सेकेंड कैंडल ने जब इनसाइड कैंडल बनाया, ओके, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद में हमने ये हो गया था श्योर कि अब ये मार्केट जब ये नीचे जाने लगा था, ओके, 16 वापस से जब ऊपर जाके नीचे जाने लगा था, तो हमने ये इंश्योर कर लिया था कि मार्केट शायद से यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है और ये जो कैंडल इसने बनाया फर्स्ट कैंडल, उसके लो को रीटेस्ट कर सकता है. ओके, सो इसके बेसिस पे हमने एक सेल की पोजीशन बनाई थी विच वाज ए स्कैल्प ट्रेड. बहुत छोटी पोजीशन, बहुत छोटे टाइम के लिए पोजीशन बनाई थी. ये पोजीशन हमने होल्ड के लिए नहीं बनाई थी. ओके, हमारा ओरिजिनल प्लान बाइंग का ही था और उसके अकॉर्डिंग हमने बाइंग भी किया. सो फर्स्टली जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो किया था हमने 916 पे 105 क्वांटिटी का, और इसमें हम लोग को छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ था. 1365 के आसपास का हमें प्रॉफिट हुआ था. ओके, फिर उसके बाद में 921 पे हमने ऑलमोस्ट 921 मतलब ये वाला कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा था जब ये हमारे सपोर्ट के आसपास आया हुआ था, उस कैंडल के आसपास हमने एक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करके बाई करने का ट्राई किया था. ओके, सो इस कैंडल पे अगर हम देखेंगे 921 कैंडल पे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाने का ट्राई किया. ओके, सो 921 पे जो हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, ये हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था एट अ लिमिट प्राइस ऑफ 225 के आसपास. ओके, 225 के आसपास 921 पे हमारा ये ट्रेड इनिशिएट हो गया था. ओके, सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसने मोर देन 100 पॉइंट्स का, मोर देन 80-90 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम किया. मोर देन 100 पॉइंट्स का ही किया अगर हम लोग यहाँ तक जाके देखते हैं तो. ओके, तो जब हमने ये पोजीशन फॉर्म किया, तब अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हुए ये था कि निफ्टी ने भी एग्जैक्टली या 19,700 के आसपास से सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने भी 44,000 के आसपास से सपोर्ट लिया है. तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर ऐसा कोई सपोर्ट लेता है एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास, तो वहाँ पे बायर्स आने का ज़्यादा ट्राई करते हैं. ओके, और हम लोग एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ये तो देख पा रहे थे कि एसएल्स जो है वो ऊपर की साइड है, नीचे की साइड कोई एसएल नहीं है. बट तो भी यहाँ पे जो बायर्स आते हैं, रिटेलर्स जो आते हैं बायर्स, ओके, उनके बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट कर दे और नीचे आ जाए. ओके, और एक चीज़ नेगेटिव थी वो ये थी कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था. निफ्टी ने जो इनिशियली हाई बनाया था 923 का, उसको इसने थोड़ी देर बाद में ब्रेक कर दिया था. ओके, और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये वहीं कहीं पे साइडवेज मोमेंटम कर रहा था. ओके, सो इन दोनों के मोमेंटम को देखते हुए जो 921 का हमने पोजीशन बनाया था वो 944 के आसपास हमने बुक किया. ओके, 944 ऑलमोस्ट ऑन दिस कैंडल हमने ये बुक किया. ओके, और हम लोग अगर देखते हैं 944 के जस्ट बाद वाला एक कैंडल देखते हैं 945 और 946 का. सो इसने हमारा टारगेट भी दिया था विच इज़ अराउंड 265 से लेकर तो 275 के बीच का. ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने अगर जाके देखते हैं पोजीशन में
तो हमें चाहिए कितने रहते हैं, 5000 के आसपास हमारा रिस्क रहता है और 5000 के आसपास हमें चाहिए रहते हैं पैसे मार्केट से भी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल देखता हूँ तो टोटल हमें 4000 के आसपास कुछ मिल रहा था। ओके, सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, और जब इसने 946 पे जब ये ऊपर निकलने लगा तो मुझे लगा कि हाँ अब ये ब्रेकआउट दे के ऊपर जा सकता है। ओके, और जब ये ब्रेकआउट दे के ऊपर जा रहा था मैंने यहाँ पे बाइंग किया और बाइंग में मुझे अच्छा लॉस हुआ। ओके, मैंने बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय किया था ये सोचते हुए कि मैं ये एक छोटा स्कैल्प ट्रेड करूँगा और मैं जल्दी निकल जाऊँगा। ओके, और मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये थे। ओके, 1000 रुपये लेने के चक्कर में मैंने यहाँ पे 1700 1800 रुपये मार्केट को दे दिए। ओके, उसके बाद में ये माइंडसेट मेरा ख़राब हो गया था। ओके, कॉल साइड में मैं जाके बैठ गया था, पता नहीं कॉल साइड में जाके बैठ गया था, एक सही टाइम पे जाके बैठा था, बट क्योंकि एक स्पाइक मार के मार्केट वापस से नीचे आ गया तो मुझे यहाँ पे लॉस थी के मार्केट से निकलना पड़ा। ओके, हाँ 947 के आसपास मैंने यहाँ पे अगर देखेंगे 946 947 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइक मार के ये रिटर्न कर रहा था और निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे एक स्पाइक मार के रिटर्न कर रहा था। सो मुझे ऐसा लगा था इसको जितने स्टॉप लॉसेस हंट करने थे वो इसने स्टॉप लॉसेस ले लिए हैं, अब ये नीचे जा सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 947 के आसपास कुछ सेल साइड का पोजीशन बनाया, उसमें भी हमें अच्छा लॉस हुआ। ओके, सेल साइड की पोजीशन में भी हमें 4320 के आसपास का लॉस हुआ, विच इज़ अराउंड 18 पॉइंट्स के आसपास का। ओके, सो ये जो पोजीशन जो इनिशियली हमने एक सही ट्रेड सही डायरेक्शन में बैठ के हमने जो फॉर्म किया था वो एक गड़बड़ पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका था। ओके, सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ मार्केट ने ये जो इस लेवल पे आने के बाद में आई वॉज प्रिटी श्योर कि जब ये आया 952 के आसपास। ओके, सो 952 के आसपास हमने ये देखा था कि हाँ ये मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने का। और ये बार बार जो एक कैंडल्स छोड़ रहा है, अगर मैं ये भी बताता हूँ, यहाँ पे देखो एक ये कैंडल था, एक यहाँ पर भी कैंडल था, ये जो कैंडल्स छोड़ रहा है इसको ये रिकवर भी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर जब ये आया तब मैंने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन वापस से फॉर्म किया कि हाँ एसएल्स क्योंकि ऊपर है, नीचे जाने के लिए मार्केट को पास में एसएल्स अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इस कारण से कोई भी, क्योंकि पिछले डे बाइंग करके नहीं गया होगा, सब लोग सेल करके ही गए होंगे, सो इस कारण से हमने यहाँ पे वापस से एक बाइंग पोजीशन फॉर्म किया और इस बाइंग पोजीशन में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओके, 4000 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ। 99 पे खरीदा था, 114 पे बेचा, और ये जो मैंने 114 पे बेचा, अगर मैं इसका चार्ट बताता हूँ 1017 का, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ था। अगर 1017 के आसपास मैं दिखाता हूँ, ओके, सो 1017 के आसपास अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 114 पे इसने मुझे निकाला। ओके, 114 पे मुझे निकाला और वही वाले कैंडल ने 130 का हाई लगाया और उसके अगले कैंडल ने 138 का हाई लगाया। ओके, सो आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ जब मैंने ये पोजीशन हमारा निकाला था 114 से, क्योंकि 114 से ये गया था 138 तक, मतलब कि 24 पॉइंट्स प्लस, और मेरे डायरेक्शन में जितना मुझे मिला नहीं था उससे ज़्यादा ये मेरे डायरेक्शन में आगे परफॉर्म किया था। सो आई वाज रियली पिस्ड ऑफ कि आई शुड हैव वेटेड फॉर मोर टाइम। ओके, बट ठीक है, यहाँ पे मेरी पोजीशन जो कि नेगेटिव में हो चुकी थी वो पॉजिटिव में फिर से आ गई थी। यहाँ पे मैंने छोटे मोटे फिर से एक आधे स्कैल्प ट्रेड ट्राई किए। ओके, फिर मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मैंने अच्छी देर तक होल्ड भी की और वो मुझे अच्छा एक प्रॉफिट दे के गई, और जिसके कारण मेरा एक पोजीशन जो कि रेस्पेक्टेबल पोजीशन रहता है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अब मैं छोटे मोटे स्कैल्प ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे मेरा रिस्क वापस से जो ओरिजिनल मेरा रिस्क था 5000 के आसपास का, वो 5000 के आसपास का रिस्क मेरा एक्टिवेट हो गया था। सो मैंने यही सोचा था कि इधर आई विल टेक 5000 लॉस और मैं मार्केट से टाटा बाय बाय कर जाऊँगा, और इधर आई विल वेट फॉर 5000 प्रॉफिट। ओके, और उसके बाद में छोटे मोटे एक दो ट्रेड्स मैंने और लिए थे क्लोजिंग टाइम के आसपास, और ऐसा कुछ हमारा दिन था। बट या एक चीज़ तो अभी भी है कि ओवर ट्रेडिंग अभी भी हो रही है। एक ट्रेड में मैं स्टिक, अगर इनिशियल ट्रेड में ही मैं स्टिक रह जाता तो ये जो इसने 2600 रुपये मुझे दिए हैं, इसके जगह ये मुझे 50 से 60 पॉइंट्स दे के जाता। ओके,
और वहाँ पे मैं अपना डी क्लोज कर सकता था. सो आई ट्राई टू from next day onward I'll try to like stick to my original plan, and I'll try to stick to one trade at a day, follow rule. Okay, so this is about today's video. Thanks everyone for watching. We'll see you in the next video.